तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि हमारे जीके मैनिया की पूरी फैमिली अच्छे से होगी और उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 29 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन के बगल में दी हुई घंटी को ऑल पे जरूर सेट कर लें, क्योंकि बिना ऑल पे सेट किए बिना आपको हमारे चैनल द्वारा अपलोड किए वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। और यदि आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोगों से एक लाइक चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना सारा मेहनत और रिसर्च करके हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेके आते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से दोस्तों, पिछले सत्र में हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक है, और आपके विकल्प थे यूरिया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एजोला या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब था एजोला। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का सही जवाब हमें पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया। उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि उनकी जीके की तैयारी का स्तर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। आज के वीडियो का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रीय कृषि दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर राष्ट्रीय बाल दिवस। इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी यह अहम जिम्मेदारी दी गई है? सवाल एक बार फिर से, महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है? आपके विकल्प हैं 2, 4, 8 या फिर 10। इस सवाल का सही जवाब है 2। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 2 ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनका नाम सलमा खान सोकेरेकर और पार्वती जोगी है, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला? आपके विकल्प हैं द गर्ल विद द गोट, ए पिलग्रिमेज इनटू तिब्बत, आई बो टू दी ओ मदर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है आई बो टू थी ओ मदर। भारत से आशीष रेगो द्वारा निर्देशित आई बो टू थी ओ मदर हिंदी में सॉन्ग को यह अवार्ड मिला। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया? सवाल एक बार फिर से, किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, मुंबई सरकार या फिर केरल सरकार। इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। अगला सवाल, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। आपके विकल्प हैं भाविना बेन पटेल, मनिका बत्रा, मोमा दस या फिर मानव ठक्कर। इस सवाल का सही जवाब है भाविना बेन पटेल। भाविना बेन पटेल ने टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग में पदक पक्का किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व की 5वीं रैंकिंग की खिलाड़ी बोरिस्लावा पेरिच राकोविच पर प्रभावी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म कौन सी है? आपके विकल्प हैं
द गर्ल विद द गोट, शॉपमैन, गैंगस्टर या फिर लाइसेंस ऑफ एक्साइल। सॉरी, लाइसेंस ऑफ एक्साइल या सही है। तो आपका क्या आंसर है आप सोच सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब है द गर्ल विद दी गोट। भारत से रोहित जेल द्वारा निर्देशित द गर्ल विद दी गोट हिंदी में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट द्वारा सालाना आयोजित होने वाले 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर के लिए अवार्डेड फिल्मों की घोषणा कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त किया? आपके विकल्प हैं जर्मनी, रूस, फ्रांस या फिर भारत। इस सवाल का सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुक्रवार को समाप्त कर दिया है और काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, विश्वामित्र चोंगथम निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सवाल एक बार फिर से, विश्वामित्र चोंगथम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आपके विकल्प हैं मुक्केबाजी, तीरंदाजी, तैराकी या फिर निशानेबाजी। इस सवाल का सही जवाब है मुक्केबाजी। 2021 विश्व युवा चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विश्वामित्र चोंगथम 51 किलोग्राम के नेतृत्व में 3 भारतीय युवा मुक्केबाजों ने दुबई में जारी AASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगला सवाल, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला? आपके विकल्प हैं द गर्ल विद द गोट, शॉपमैन, रेंज ऑफ सनशाइन या फिर एक्सेमेटर। इस सवाल का सही जवाब है एक्सेमेटर। इटली से वेलेंटीना टोमाडा द्वारा निर्देशित एक्सेमेटर इटालियन में को यह अवार्ड मिला। अगला सवाल, नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड निम्नलिखित में से किसको मिला? आपके विकल्प हैं एक्सीलेंस, पंतनगर मेटल प्लांट, प्रत्यूष पांडा, हिंदुस्तान जिंक, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की प्यारो और हाइडो दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है हिंदुस्तान जिंक, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की प्यारो और हाइड्रो दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट हिंदुस्तान जिंक की इकाइयों को हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कांग्रेस एंड अवार्ड समारोह में वर्ल्ड CSR डे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग अलग 4 श्रेणियों में 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में हिंदुस्तान जिंक, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की प्यारो और हाइड्रो दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट को नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर मिला है। चलिए देख लेते हैं आज के सत्र का अभ्यास प्रश्न। आज के सत्र का अभ्यास प्रश्न है, कालिदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपके विकल्प हैं कालिदास संस्कृत के विद्वान और नाटककार थे, वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से थे, कुमार संभव और ऋतुसंहार उनके महाकाव्य हैं, और ऑप्शन डी है उनकी रचनाओं और कविताएं हिंदू पुराण और दर्शन पर आधारित हैं। आप सभी को इस सवाल का सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। हम आपको इस सवाल का सही जवाब अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। आप में से कोई भी यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा है या अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने का इच्छुक है तो हमारे चैनल को विदाउट एनी कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। बाय बाय।